नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। देश के किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 किस्में। कम खर्च में होगा अधिक मुनाफा। तेजस्वी के कुंडली में नहीं है सीएम की कुर्सी, बोले लालन सिंह। खाली पुलाव पका मजा लेते रहे नेता प्रतिपक्ष। अब नए तरीके से चलेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया एक और गाइडलाइन। अब बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार, एआई की शक्ति से होगा लेस। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली किस्में जारी की है। वहीं इस दौरान उन्होंने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। वहीं इन नई किस्मों को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। दरअसल 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेती की फसलें और 17 बागवानी की फसल शामिल है। वहीं खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, दलहन, तिलहन, गन्ना, रेशा, कपास समेत अन्य फसलों और अनाजों के बीज जारी किए गए हैं। वहीं बागवानी में फल, सब्जियां, बागान और कंद फलों, मसालों, औषधीय फसल की किस्में शामिल है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल खेती की पद्धतियों को अपनाने पर जोर देते रहे हैं। वहीं भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मिड डे मील, आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की किस्मों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। वहीं इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो सकेगी और उनके लिए नए अवसर मिल सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं ऐसे में बीते शाम आरजेडी की ओर से मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब बता दें कि इसमें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कहा वह उनकी आगामी राजनीतिक दिशा बता रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि चुनाव में नीतीश कुमार हमारे सामने रहेंगे तो राजद मजबूत रहेगा। इसके बाद अब इसका जवाब केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता लालन सिंह ने दिया है। वहीं लालन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को खाली पुलाव पकाने दीजिए, वे खाली पुलाव पकाते रहते हैं और वह यही पकाते रह जाएंगे। उनकी कुंडली में जो उनकी चाहत है वह लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हम उनकी बातों को अधिक ध्यान नहीं देते हैं। वहीं उनका अपना काम है, करते रहें। वहीं लालन सिंह के इस सवाल का जवाब कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर अखिलेश सिंह ने कहा कि भले ही तेजस्वी का पुलाव नहीं पके, लेकिन लालन जी का खाली पकवान पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। मालूम हो कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने हाथ मिलाया, लेकिन चाचा ने दोबारा धोखा दे दिया। उन्होंने बिहार के वोटरों को ठगा है। वहीं राजद नेता ने कहा कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगी। वहीं नीतीश जी अगर बिहार के सीएम रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में अब गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने टीचर गाइडलाइंस जारी की है। वहीं अब इसी गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों का संचालन होगा। इसके बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर डीओ ने सभी शिक्षकों को गाइडेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं मार्गदर्शिका में स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जानकारी के मुताबिक एक गाइडेंस में छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन व अभिभावक प्रबंधन, स्कूल से लेकर वर्ग संचालन के दौरान किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी क्रमवार जानकारी दी गई है। वहीं शिक्षकों के छात्र स्वरूप में यह व्यवस्था सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र स्कूल ड्रेस व बस्ते के साथ समय पर स्कूल पहुंचें। वहीं बैग, किताबें, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और पानी का बोतल रहे। वहीं इस गाइडेंस में कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में छात्र को शारीरिक दंड नहीं देना है। यह बच्चे के व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दरअसल शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ छात्र और अभिभावकों को भी समझाना है। वहीं छात्र को स्वच्छता के प्रति सजग करना है। क्लास में ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास की सुविधा हो। वहीं अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पूर्ण ध्यान रखें। वहीं क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले शिक्षक स्कूल में उपस्थित रहें। वहीं ई शिक्षा कोष ऐप पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। स्कूल के हेडमास्टर के साथ बैठकर उन दिन शिक्षण योजना पर चर्चा करें। स्कूल के चेतना सत्र में छात्र अनुशासन को व्यवस्थित करें।
अब बता दें कि सभी शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य है। किसी भी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे। क्लास के ब्लैक बोर्ड पर दिनांक, दिन, विषय, उपस्थिति, अनुपस्थिति, छात्रों की संख्या, शिक्षक या क्लास के मॉनिटर का नाम लिखा जाएगा। वहीं छात्रों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप पर बनेगी। वहीं वर्ग आरंभ होने के 5 मिनट के अंदर हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। क्लास में छात्रों की संख्या अधिक होने पर सेक्शन में बांटकर पढ़ाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार अब हर इलाके में तेजी से विकास कर रहा है। ऐसे में अब कंप्यूटर विकास के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब पटना में मौजूद सीडेक ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया है। अब बता दें कि परम बुद्ध एआई की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर है। इसकी टेस्टिंग भी कई क्षेत्रों में कर ली गई है। इसके बाद अब यह सेवा देने को तैयार है। वहीं एआई आधारित सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद बिहार देश के उन विकसित राज्यों और पटना उन विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया जहां इस तरह के कंप्यूटर मौजूद हैं और उनसे विभिन्न तरह के कार्य भी हो रहे हैं। वहीं इस लिस्ट में पुणे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत अन्य शहर पहले से शामिल हैं। और बता दें कि परम बुद्ध का सफलतापूर्वक उपयोग आईआईटी, बीएचयू, थल सेना समेत अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों पर टेस्टिंग मोड में किया जा चुका है। वहीं आईआईटी पटना में भी इसे लगाने की मांग आ रही है। परम बुद्ध की मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद मिलेगी। वहीं खासकर जिन शोधों में बहुत बड़ी संख्या में डाटा को प्रोसेस कर परिणाम तक पहुंचने की काबिलियत जुड़ी हुई है, वहां इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं कृषि के क्षेत्र में फसलों में होने वाली बीमारियों और इसकी इलाज के अलावे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी बीमारी का प्रभाव या लंबे समय बाद किसी दवा के प्रयोग से पड़ने वाले असर का अध्ययन आसानी से किया जा सकेगा। अब बिहार को एक और सौगात, गंगा पर बनेगा रेल पुल, केंद्र से मिले 2549 करोड़ रुपये। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तकरीबन 24,657 करोड़ लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिहार में एक और मेगा ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। वहीं इनमें भागलपुर के पास गंगा पर एक नए रेल पुल का निर्माण भी शामिल है। दरअसल बिहार भागलपुर में गंगा पर नए रेल पुल के लिए डीपीआर बनाने का काम अगले माह काम शुरू हो जाएगा और इसी साल के अंत तक पुल निर्माण का काम भी आरंभ हो जाएगा। अब बता दें कि अगले 5 साल में कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्तमान में बक्सर के राजमहल तक लगभग 450 किलोमीटर की लंबाई में बिहार में गंगा नदी पर अभी मात्र 3 पुल हैं। वहीं इस परियोजना द्वारा गंगा पर एक अतिरिक्त मेगा ब्रिज के निर्माण से नॉर्थ बिहार, पश्चिम बंगाल एवं नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बीच गतिशीलता में वृद्धि होगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तकरीबन 24,657 करोड़ लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भागलपुर के पास गंगा पर एक नए पुल रेल का निर्माण भी शामिल है। लेट्स इंस्पायर बिहार का सावन महोत्सव, आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर पंचायत में बनाएंगे टीम। दरअसल बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव द्वारा चलाए जा रहे लेट्स इंस्पायर बिहार ने राज्य के हर पंचायत में महिलाओं की ऐसी टीम बनाने का फैसला लिया है जो गरीब पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाएगी। वहीं लेट्स इंस्पायर बिहार ने अपनी मुहिम से महिलाओं को जोड़ने के लिए गार्गी चैप्टर बना रखा है। वहीं इस चैप्टर से जुड़े महिलाएं कई जिलों में अहम काम कर रही हैं। अब इसे पंचायत तक ले जाया जाएगा। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी चैप्टर द्वारा पटना में आयोजित सखी सावन महोत्सव में इसका ऐलान किया। इस महोत्सव में पटना के अलावे दूसरे जिलों की महिलाएं शामिल हुई। दरअसल सावन महोत्सव का थीम था राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, लिहाजा पूरे राज्य से उद्यमी महिलाओं को सखी सावन महोत्सव में बुलाया गया था। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में काम कर रही महिलाएं उद्यमी को एक मंच प्रदान किया गया जिससे उनके हुनर को रोजगार मिले और सभी आत्मनिर्भर बन सके। दरअसल महिलाओं ने इस महोत्सव में हस्तनिर्मित उत्पाद जैसे मसाला, सत्तू, ऑर्गेनिक अचार, सूट साड़ी, कुकीज के साथ साथ मेहंदी, मधुबनी पेंटिंग और जूट कॉर्स का स्टॉल लगाया था जिसे काफी सराहाया गया। पटना के चारों तरफ बड़ी नदियां लाल निशान पार, सीएम अधिकारियों को हड़काया, छुट्टियां कैंसिल। दरअसल पटना की चारों तरफ नदियां लाल निशान को पार कर गई है। अभी पटना शहर हर तरफ से हाई अलर्ट पर है। वहीं उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और दक्षिण पूर्व में पुनपुन नदी उफान पर है। वहीं सोन नदी के साथ गंगा और पुनपुन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा है जिससे आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पानी घुस गया है। हालांकि रविवार तक इन नदियों का सुरक्षा तटबंध सुरक्षित था, लेकिन जिस रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है उससे सुरक्षा बांधों पर भी खतरा मंडराने लगा है।
दरअसल पटना जिले में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर दीघा घाट, गांधी घाट और हाथी घाट में खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। वहीं रविवार को सबसे खतरनाक स्थिति गांधी घाट रही। यहां गंगा का जलस्तर 49.39 मीटर तक पहुंच गया। वहीं गांधी घाट पर लाल निशान का स्तर 48.60 मीटर है, यानी खतरे के निशान से करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है।